आखिर ऐसी क्या वजह थी कि काजोल अपनी शादी वाले दिन ही अपने घर से भाग गई थी और क्यों शाहरुख खान और काजोल एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए। आइए जानते हैं इस वीडियो में काजोल की ऐसी काली सच्चाई के बारे में जो शायद ही कोई जानता होगा। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपना बच्चा 2 बार खोया है और उसका नाम अक्षय कुमार और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान से भी जोड़ा जाता है, और एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपनी शादी वाली रात ही अपने घर से भाग गई। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काजोल देवगन मुखर्जी के बारे में। काजोल बॉलीवुड की सबसे चुलबुली एक्ट्रेस मानी जाती हैं। आज हम जानने वाले हैं काजोल के जीवन से जुड़ी ऐसी सच्चाई जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा, और काजोल एक फिल्म करने के लिए कितने करोड़ रुपए लेती हैं। आइए जानते हैं सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में। आपको बता दें कि काजोल के परिवार में ज्यादातर लोग सिनेमा से जुड़े हुए हैं। काजोल जब 16 साल की थी तभी उन्होंने अपनी पहली फिल्म बेखुदी को साइन कर लिया था और अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। हालांकि ये फिल्म उतनी हिट नहीं रही जितनी कि उससे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन काजोल की एक्टिंग को देखकर लोगों ने एक बात तो जरूर तय कर लिया था कि कुछ तो बात है इस लड़की में। इसी के चलते इनके पास लगातार फिल्मों की लाइन लगी रही। इसके बाद 1993 में काजोल अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में नजर आई। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी। काजोल की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और इस फिल्म के बहाने लोगों ने शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी का क्रेज देख लिया। इसके बाद तो शाहरुख और काजोल की जोड़ी ने कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी, जिनमें से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान वगैरह वगैरह फिल्में शामिल हैं। हर फिल्म में इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। काजोल शाहरुख की सबसे बड़ी हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रही। वो मुंबई में एक मराठा मंदिर जो कि एक सिनेमा हॉल है, उसमें लगातार 1000 हफ्ते तक लगे रहने का रिकॉर्ड बना चुकी है। काजोल ने कई और भी हिट फिल्में दी हैं, जैसे गुप्त, दुश्मन, प्यार तो होना ही था, फना, यू मी और हम। आपको बता दें कि दोनों की एक्टिंग का तो हर कोई दीवाना है, लेकिन उनकी एक्टिंग में एक नया दौर भी देखने को मिला। जी हाँ, 1997 में आई फिल्म गुप्त में वो नेगेटिव किरदार में दिखाई दी और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। वो ऐसा करने वाली पहली एक्ट्रेस बनी। साल 2008 में इन्हें सामाजिक कार्य के लिए कर्मवीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी फिल्मों में अपना जलवा बिखेरने के साथ ही साथ इन्होंने तमिल फिल्मों में भी काम किया हुआ है। वैसे काजोल की बेहतरीन फिल्मों के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन उन फिल्मों के बारे में भी बताना जरूरी है जिनको वो छोड़ चुकी थी और इनके बदले किसी और हीरोइन ने फिल्मों को साइन किया और वो फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं, जैसे कि वीर ज़ारा, मोहब्बतें, चलते चलते, दिल तो पागल है, 3 इडियट्स और कभी अलविदा ना कहना। अब बात करें अगर काजोल की शादी की, तो काजोल ने अजय देवगन से 24 फरवरी 1999 को मुंबई में शादी की थी। इन दोनों की मुलाकात हुई थी गुंडा राज फिल्म के शूटिंग के दौरान और इसी फिल्म से इनकी नजदीकियां बढ़ी और नजदीकियां बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गईं कि इन दोनों को एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल लगने लगा। वैसे अजय और काजोल का रहन सहन मिजाज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट था। लोगों को तो लगता था कि इन दोनों की ये जोड़ी ज्यादा लंबे वक्त तक टिक नहीं पाएगी, लेकिन आज ये वही जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और बेमिसाल जोड़ियों में शुमार की जाती है। जिस समय काजोल और अजय देवगन की शादी हुई थी उस समय काजोल अपने करियर के टॉप पर थी और बहुत से लोगों ने काजोल की शादी के फैसले को गलत ठहराया था। आलोचकों का कहना था कि शादी के बाद काजोल का करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। काजोल ने फिल्मों में काम करना जारी रखा और शादी के बाद बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर उन्होंने फिल्में की और जो भी फिल्में की वो सुपर डुपर हिट रहीं, जैसे कभी खुशी कभी गम जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसी फिल्म के बाद जो लोग काजोल के फिल्मी करियर पर सवाल उठा रहे थे उन सब लोगों को एक तगड़ा जवाब मिल गया था। ये फिल्म कभी खुशी कभी गम साल 2001 में आई थी और इसके बाद काजोल ने एक लंबा ब्रेक लिया। इसी बीच उनकी बेटी न्यासा पैदा हो गई और उसके बाद तो 2006 में उन्होंने एक और फिल्म की जिसका नाम था फना, जिसमें उनकी शादी को लेकर सवाल उठाने वाले और उनके चाहने वाले दोनों ही उनकी एक्टिंग पर पूरी तरह से फिदा हो गए। इस फिल्म में काजोल ने एक अंधी लड़की का खूबसूरत सा किरदार अदा किया था और कमाल की एक्टिंग की थी। इसके लिए भी काजोल को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। शाहरुख और काजोल की जोड़ी का क्रेज एक बार फिर से देखने को मिला फिल्म माय नेम इज खान में। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया और साल 2018 में एक और फिल्म आई, फिल्म थी दिलवाले। इसमें शाहरुख खान के अपोजिट नजर आई काजोल
हालांकि इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन और कृति सेनन भी थे, लेकिन दर्शकों की निगाहें पूरी तरह से टिकी थी शाहरुख और काजोल की जोड़ी पर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन दर्शकों को यानी कि शाहरुख और काजोल के फैंस को इत्मीनान और चैन तो जरूर मिल गया इनकी जोड़ी को एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखकर। आपको बता दें कि इस फिल्म के बाद काजोल इक्का दुक्का फिल्मों में ही नजर आई, जिनमें से एक साउथ इंडियन फिल्म थी और एक थी हेलीकॉप्टर इला। इन दोनों फिल्मों में भी काजोल को काफी ज्यादा पसंद किया गया। वैसे काजोल के खास दोस्तों की बात करें तो काजोल के खास दोस्तों में से एक करण जौहर शुमार होते हैं और करण जौहर काजोल को अपना लकी चार्म मानते हैं। जी हाँ, उनकी जो पहली हिंदी फिल्म को असिस्ट कर रहे थे वो थी DDLJ और बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म थी वो थी कुछ कुछ होता है और इन दोनों ही फिल्मों में काजोल थी और इसी वजह से शायद करण की सारी फिल्मों में काजोल अगर बतौर एक्ट्रेस मेन लीड किरदार अदा नहीं कर रही है तो छोटे मोटे कामों में या फिर मिनट 2 मिनट के लिए उनकी झलक जरूर नजर आ जाती है, क्योंकि वो लकी चार्म है उनका। खैर, आइए जानते हैं काजोल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। अब दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अभिनेत्री काजोल और अभिनेता अजय देवगन अपनी शादी के कुछ घंटे पहले ही अपने घर से गायब हो गए थे। जी हाँ, जहाँ पर इनका पूरा प्लान था कि अपनी शादी को प्राइवेटली करेंगे। दरअसल ये अपनी शादी के कुछ घंटे पहले ही मीडिया और फैमिली को शादी का गलत एड्रेस बताकर किसी धर्मशाला में पंजाबी और बंगाली रीति रिवाज से शादी कर चुके थे, जिसकी खबर बाद में इन्होंने अपने परिवार वालों और मीडिया को दे दी थी। काजोल और अजय देवगन ने अपनी शादी के बाद एक बहुत लंबा हनीमून प्लान किया था, जहां पर काजोल और अजय सिडनी घूमने के लिए गए थे। मगर जैसे ही दोनों सिडनी के अलग अलग खूबसूरत जगहों पर घूमने लगे तो अजय को अपने मुंबई वाले घर की याद सताने लगी। ऐसे में अजय बीमार पड़ गए और काजोल से ये देखा न गया, इसीलिए अपनी 1 महीने के हनीमून प्लान को 1 हफ्ते में ही छोड़कर मुंबई वापस आ गए थे। दोस्तों, काजोल अपने मिस कैरेज हो जाने के चलते खूब रोई थी। दरअसल साल 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के समय काजोल प्रेग्नेंट थी। फिल्म में इतनी स्वीट और चुलबुली काजोल को देखकर कोई पता ही नहीं लगा सकता कि अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, काजोल के पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते इनका मिसकैरेज हो गया। इधर कभी खुशी कभी गम की स्टार कास्ट फिल्म के ब्लॉकबस्टर हो जाने पर खुशी मना रहे थे, मगर दूसरी तरफ काजोल का रो रो कर बुरा हाल था। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ, जब काजोल प्रेग्नेंट थी और किसी प्रॉब्लम के चलते दूसरी बार भी उनका मिसकैरेज हो गया। लेकिन भगवान की कृपा से आज इनकी बेटी न्यासा और बेटा युग है, जो काजोल और अजय देवगन की जान है। वैसे काजोल की आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।